हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को बेटा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 19, जिसमें हम अपना पाठ 19 करेंगे और उसका नाम है खूनी हस्ताक्षर। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे, ठीक है, जिससे कि हमें प्रश्न उत्तर करने में आसानी होती है। तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ अपना पहला प्रश्न शुरू कीजिए। शब्द रवानी का पर्यायवाची, रवानी मतलब प्रवाह, ठीक है। प्रश्न 2, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बेटा ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। आज़ादी का पेड़ लगाने के लिए क्या सींचा जाता है बेटा? खून। प्रश्न 4, पृथक शब्द में नीचे लगा संकेत र किसकी ध्वनि का प्रतीक है? इस वाले र की, इसमें आप देख रहे हैं ये र, ये वाला र, ये इसमें लगा है प्र, ठीक है। ये वाला नहीं है, जैसे ऐसे लगा हो प्र या ऐसे लगा हो प्र, ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे है प्र। तो ये कौन सा र है? ये र ऋषि वाला, र की ध्वनि। 5वां, सुभाष बाबू ने किस खून को पानी कहा है बेटा जिसमें प्रेम नहीं है? ठीक है, हो गए सबके विकल्प। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो चलिए खाली स्थानों पर चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है। प्रश्न 7, आजादी के लिए खून की नदियां किसके द्वारा बहाई गई बेटा? क्रांतिकारियों के द्वारा। प्रश्न 8, रक्त का पर्यायवाची, रक्त मतलब खून मतलब रुधिर, का पर्यायवाची क्या है? रुधिर। प्रश्न 9, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, वाक्य किसने कहा है? ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 10, किसके चरणों में युवाओं के शीशों के फूल की जयमाला चढ़ाई गई है बेटा? आज़ादी के चरणों में। सबने अपनी आज़ादी के लिए ही तो किया था ये सब कुछ। हो गए सबके खाली स्थान। आगे चलें बेटा लघु प्रश्नों पर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के बताएं बेटा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्न 11 पर चलते हैं। यूँ कहते कहते वक्ता की आँखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोजकर लिखिए। तो बेटा इसमें मुहावरा है आँखों में खून उतर आना, ये मुहावरा है, ठीक है। हो गया प्रश्न 11। आगे चलूं। वेरी गुड। प्रश्न 12 देखिए, किन्हीं दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। अब देखो इसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, तो हमने और अलग लिख दिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे देश के, ठीक है। लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है, ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। प्रश्न 13, नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पे किए थे बेटा? आज़ादी के परखाने पर। नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर आज़ादी के परखाने पर किए थे। प्रश्न 14, रेफ, रेफ मतलब ऊपर वाला रे, रकार, रकार मतलब नीचे वाला रे, इस तरीके से, जैसे प्र, इस तरीके से, ठीक है, का प्रयोग कर दो दो शब्द लिखिए। तो रेफ के शब्द कर्म धर्म और रकार के प्रकाश प्रेम, ठीक है। रकार मतलब नीचे वाला, जैसे प्रकाश प्रेम, ठीक है, इस तरीके से। हो गए तीनों प्रश्न सबके? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं लघु प्रश्नों पर। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित भावार्थ कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं, उन्हें कविता से खोजकर लिखिए। सभा में उथल पुथल हो गई, जो लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे, जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी
उसे हमें, ये हिंदी में लिखी है, हमें कविता वाली लाइन लिखनी है। जैसे आपकी कविता में लाइन है, हो गई सीमा में सीने में उथल पुथल दिल ना समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोशी तक छा जाते थे। तो ये सी की लाइन है जो हमने कविता से देखकर लिखी है। ठीक है। प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूल मतलब पुष्प। वाक्य प्रयोग, इस बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं। माता, माता का क्या होता है? माँ। वाक्य प्रयोग, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है, हो गई प्रश्न 15 और 16। आगे चलूं बेटा? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 17 पर। क्रांतिकारियों में आजादी के भाव कैसे उत्पन्न हुए बेटा? सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के खातिर देश के सभी नवयुवक बलिदान देने को तैयार हो गए। यह देखकर देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ। इसी के फलस्वरूप देश के लोगों ने मर मिटने का संकल्प लिया। देश के लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे देश के नवयुवक हैं, जो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नवयुवक हैं, वो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, तो हम क्यों नहीं मर सकते? ठीक है, तो यही बात उन्होंने देखी और लोगों ने मर मिटने का संकल्प लिया। ठीक है, प्रश्न 17 हो गया। वेरी गुड। 18 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा अभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था। सुभाष चंद्र बोस की आह्वान से देश के सभी युवक अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए, मतलब अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, चलिए तो अब हमारे सिर्फ 2 प्रश्न बचे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 19, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये बेटा आपकी कविता की लाइन है, ये 4 हैं और ये अलग 4 हैं। ठीक है, तो इनके हमें क्या लिखना है? हिंदी में अर्थ लिखना है। जैसे कि आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। कवि, अरे कवि है यहाँ पे, कवि हो गया, कवि। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम कोई साधारण व्यापार नहीं है जिसे पैसे से जीता जा सके। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर खेला जाता है। यह तो सिर कटाने यानी सर्वोच्च बलिदान देने का सौदा है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है। स्वतंत्रता के इतिहास को लिखने के लिए साधारण कलम और स्याही पर्याप्त नहीं है। इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। स्वतंत्रता का इतिहास तो बलिदानियों के खून से लिखा जाता है, जिसके लिए खून की नदियाँ बहाई जाती हैं। ठीक है, तो यह आपका भावार्थ है, आप सभी लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर लें। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 20 पर। इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर क्यों रखा गया है बेटा? इसका नाम खूनी हस्ताक्षर क्यों रखा है? तो क्योंकि बेटा इस असाधारण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। भारत माता की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम्हें अपनी आज़ादी के लिए खून देना होगा। ठीक है, अगर आप अपने देश के लिए बलिदान दे रहे हो तो आपको अपना सब कुछ त्यागना है। फिर ये नहीं देखना है कि ये मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, पत्नी है, बहन है, भाई है। अगर एक बार आपने सोच लिया तो फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो ये वही है खूनी हस्ताक्षर। ठीक है, मतलब एक बार आपने अपने मन में सोच लिया, अपने मन में लिख दिया कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने लड़ी है देश के लिए लड़ाई। इसी प्रकार इसमें, इसीलिए इसका नाम खूनी हस्ताक्षर रखा गया है। ठीक है, तो हो गए सारे प्रश्न। आगे चले बेटा, वैसे आगे कुछ है नहीं, सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं आपके। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेटा हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक भी
पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।